दोस्तों और दोस्तनियों, आज मज़ा ही आ गया इस वीकेंड पे क्योंकि एक तो मैंने देख लिया वो शेर खुल गए ऋतिक रोशन का गाना। बाकी लोगों को जैसा लगा जो नहीं लगा, मुझे लगता है कि काफ़ी जो सो कॉल्ड ओवररेटेड गाने आए हैं पिछले 2-3 महीने में, उनमें एक तो ऋतिक रोशन का डांस और वो ज़बरदस्त मूव देख के वैसे ही दिल खुश हो गया। तो वैसे ही मज़ा आ गया क्योंकि ऋतिक रोशन का शायद आधा अच्छा डांसर भी मुझे और कोई एक्टर्स में नाम याद नहीं आ रहा है, कम से कम बॉलीवुड में। और अगर सीधा तो एक तो ये, और दूसरा फिर एकदम से मुझे याद आया कि आज ही नीरज पांडे का द फ्रीलांसर रिलीज़ हुआ है। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जियो पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर्स है ना, ये जो हमारा ये जो अफ़गानिस्तान से लेके सीरिया उस तरफ का और इंडिया के ऊपर जो टेरर अटैक वगैरह, इन सारे के बैकग्राउंड में नीरज पांडे जो फ़िल्में बनाते हैं ना, फ़िक्शनल कहानियाँ होती हैं उनकी, लेकिन इतनी रियलिस्टिक टाइप होती हैं और इतनी थ्रिलर टाइप होती हैं। और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे प्रोडक्शन वैल्यूज़ से वो बनाते हैं। तो मैं नीरज पांडे को ये जो एक्चुअली ये जो ओवररेटेड स्पाई यूनिवर्स हैं, खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा, जो एक्चुअल स्पाई थ्रिलर बनते हैं ना, उनके नीरज पांडे को आप उस मसाला एंगल के जॉनरे के एंगल से अगर आप देखें तो वो इसके पितामह भी हैं। मैं उन्हें स्पाई थ्रिलर्स का मनमोहन देसाई भी मानता हूँ, खैर जो भी। तो ये उन्होंने इस सीज़न को कंक्लूड किया है। ऐसा नहीं है कि कालीन भैया को 456 गोलियां लग गई फिर भी वो बच के निकल गए हैं क्योंकि थर्ड सीज़न बनाना है किसी को मिर्ज़ापुर का। ऐसा नहीं है, इसमें कंक्लूड कर दी उन्होंने कहानी। और यही उनकी बहादुरी, और एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, शायद उनकी कॉन्फिडेंस का भी एक ये पैरामीटर है। और चलिए वो भी है। तो बेसिकली कहानी वही सीज़न, पहले सीज़न से आगे बढ़ती है कि वो जो लड़की है आलिया, वो फंसी हुई है सीरिया में। और अविनाश का कैरेक्टर, मोहित रैना का कैरेक्टर, जो इस टाइप के रोल के लिए एकदम परफेक्ट, एकदम इंटेंस, हर वक्त कुछ सोचने वाला और एकदम कट्टर डिटरमाइंड। तो वो, क्योंकि उसने उस लड़की से वादा किया है कि वो उसे छुड़ाएगा, तो वो फाइनली घुसते हैं। और एक अच्छी पॉजिटिव एंडिंग है कहानी की। लेकिन जो अब प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसी कहानी को बताने में स्पॉइलर बचाने के चक्कर में ज़्यादा आप कुछ बता नहीं सकते। तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि वही जो फ्रीलांसर की टीम है, गुरुंग और वो बाकी लोग, वो सब मिलके फाइनली घुसते हैं सीरिया में इस लड़की को बचाने के लिए। और साथ ही साथ कहानी में जो एक टेंशन चलता है ना कि CIA भी प्लान कर रही है कुछ अटैक करने का जिसमें इस लड़की की जान को ख़तरा है, और बार बार किस तरह से वो ख़तरा बढ़ रहा है, और फिर धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है उस लड़की को बचाने के लिए। तो पूरे मतलब देखिए कि 3 एपिसोड हैं लगभग, शायद 2 सवा 2 घंटे लगेंगे आपको तीनों एपिसोड देख लेने में। लेकिन कहीं पे भी आप हल्का सा भी बोर नहीं होंगे। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। ख़ास तौर से आलिया का जो कैरेक्टर निभाया है, यू नो, और उससे पहले खैर मैं कहूँगा कि मेन जो मैंने कहा एक्टिंग मोहित रैना की, आलिया के रोल में कश्मीरा परदेसी की, अनुपम खेर ने वही अपना रंग जमाया डॉक्टर आरिफ के रोल में। इसके अलावा जो आसपास के कैरेक्टर्स हैं जैसे वो CIA एजेंट राधा, तो ये सारे हैं। और ये कैरेक्टर्स और इनकी हरकतें और इनकी केमिस्ट्री, और इतने अच्छे ढंग से फिल्माई गई है ये सीरीज़, पहले सीज़न में भी और इस सीज़न में भी। वो जो फंसी हुई लड़की है ना, उसका टेंशन आप फील करते हैं। वो कुछ बहुत ज़्यादा ढैं ढैं टैं टैं टाइप से नहीं, लेकिन हर बार जब वो फ़ोन लेके फ़ोन कर रही है मोहित रैना को, या एक आध बार अपनी माँ को, आपको लग रहा है कि अब पकड़ी गई, अब पकड़ी गई, है ना। तो वो जो बार बार बचती है, और वही जो सस्पेंस के मोमेंट हैं। ये जो ब्रिटिशर एक लड़की है वो भी भागना चाह रही है, वो किस तरह से अपने दाव पेच लगाती है आलिया का पत्ता काटने में, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आप मैं समझता हूँ कि
मेरी पर्सनल ओपिनियन में कि जो बड़ी स्क्रीन पे बड़ी बड़ी फिल्मों ने पैसे लूट के पका के जो धोखा दिया, उससे बेटर घर बैठे बैठे OTT पे इतनी महान सीरीज़ मैंने देखी है। और मैं रिपीट करता हूँ कि नीरज पांडे की फ़िल्में बड़ी स्क्रीन पर नहीं आ रही हैं। और खैर मेरी अपील तो कहाँ ही पहुँचेगी, लेकिन अक्षय कुमार एटलीस्ट सुन लें, क्योंकि उनकी कुछ एक्शन सीरीज़ की जो बेहतरीन फ़िल्में थीं, जैसे बेबी, स्पेशल 26, नाम शबाना, वो सब नीरज पांडे की बनाई हुई हैं। आई एम होपिंग कि अक्षय कुमार और नीरज पांडे भी फिर से जुड़ें साथ में, बट वो जुड़े या ना जुड़े उन दोनों के ऊपर है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर बड़े पर्दे पर ऐसी फिल्में आती रहें जिनका नाम बहुत हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि आज 1000 करोड़ कमा लिए, आज 2000 करोड़ कमा लिए, लेकिन ऑडियंसेस का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिन्हें फिल्में पसंद नहीं आ रही हैं, और अगर OTT पे ऐसा कंटेंट आता रहा तो बड़ी स्क्रीन के लिए अब अगले 1 साल में खतरे की घंटी बजना शुरू होगी। ये भी एक मेरी ओपिनियन है, देखते हैं क्या होता है। बट ऑल इन ऑल, अगर आपको एक अच्छा वीकेंड बिताना है और 2.25 घंटे अच्छे टाइम पास करने हैं, तो नीरज पांडे की फ्रीलांसर देखिए। मेरी तरफ से इसके बैकग्राउंड स्कोर, इसके एक्शन के मोमेंट्स, इसका वो टेंस सस्पेंस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस, एक अच्छी लिखी गई कहानी के लिए मेरी तरफ से लगभग 5 में से 4 स्टार।